जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना। बड़ी धमाकेदार खुशखबरी के लिए आप सभी लोग बिल्कुल प्रसन्न हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ, मस्त हो जाओ, क्योंकि दोस्तों 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति का महापर्व आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। यह बहुत बड़ी गुड न्यूज आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों यह महापर्व है और इस महापर्व से महाकुंभ की भी शुरुआत है। दोस्तों यह महाकुंभ 12 वर्ष बाद आता है और यह आपके लिए धमाकेदार खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों इसलिए वीडियो में आप बिल्कुल अंत तक रहना। किसी विशेष प्रयोजन को लेकर के आपको सतर्क भी रहना है, परंतु इसमें कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, वह समझना। ये गलतियां करने से ही यह बना बनाया दोस्तों राजयोग समाप्त हो जाता है, इसका फल समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों इस रात के सभी जातकों के लिए जानकारी के लिए वीडियो में बिल्कुल अंत तक रहना दोस्तों। और दोस्तों कौन सी गलती है आपको बिल्कुल नहीं करनी है, यह कार्यक्रम दोस्तों आपके लिए है और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सूर्यदेव भगवान की अद्भुत ऊर्जा, अद्भुत कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। इस समय सूर्य भगवान तृतीय स्थान पर हैं और दोस्तों 14 जनवरी तक रहेंगे। 14 जनवरी के बाद सूर्य भगवान पहुंच जाएंगे आपके चतुर्थ स्थान में, यानी चतुर्थ भाव में। जैसे ही सूर्य भगवान का प्रवेश होगा, सूर्य की दृष्टि सीधी जाएगी आपके उस घर पर। कौन से घर पर दोस्तों? आपके करियर पर और आपकी नौकरी पर, आपकी आजीविका से संबंधित। तो दोस्तों यह 2025 इस राशि के सभी जातकों के लिए शुरुआत से ही धमाकेदार है। सबसे पहला मोड़ और सबसे पहली खुशखबरी इस महीने की यही है दोस्तों कि पहले महीने की 14 जनवरी में सूर्यदेव भगवान आपको शांति और समृद्धि दोनों का आशीर्वाद देने आ रहे हैं। शांति और समृद्धि कैसे? क्योंकि सबसे बड़ा होता है सुख। अगर सुख प्राप्त होता है तो सुख से आनंद की अनुभूति होती है और सुख से हमें सुखी रहना हर व्यक्ति चाहता है कि हम सुखी रहें। और ऐसी अवस्था में आपके लिए सूर्य भगवान का यह गोचर आपके सपनों को आपकी हकीकत में बदल सकता है। दोस्तों जैसे ही मकर राशि यानी मकर संक्रांति में सूर्यदेव लाभ स्थान को देखेंगे और लाभ भावों को देखेंगे। चतुर्थ भाव में सूर्य भगवान का यह गोचर रहेगा 14 जनवरी के बाद दोस्तों। तो चौथा ग्रह संपत्ति संबंधित, प्रॉपर्टी संबंधित, यहाँ पर सूर्य भगवान आपको ऊर्जा देंगे और आपकी प्रॉपर्टी को बढ़ाएंगे। प्रॉपर्टी का कोई वाद विवाद चल रहा है दोस्तों, उसको भी समाप्त करेंगे। आप अपने घर में किसी प्रकार का कोई भी कार्य कर सकते हैं, नया कार्य कर सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं, कोई संपत्ति खरीदनी है वह खरीद सकते हैं, कोई महंगा उपकरण भी आप खरीद सकते हैं। सुख और सुविधाओं में मुख्यतः सूर्यदेव भगवान वृद्धि करवाएंगे और वृद्धि सूचक है, यानी बहुत सारी सामग्री है जिनको अभी तक आप खरीद नहीं पा रहे थे। मन मार के आप अपने जीवन को चलाने का प्रयास कर रहे थे दोस्तों, क्योंकि खर्चा आपको बहुत दिखाई देता है। ऐसी चिंता को देखते हुए आप अपने लिए कुछ इन्वेस्ट नहीं करते। तो यहाँ पर जैसे तैसे करके दोस्तों इस महीने यानी 14 जनवरी के बाद आप खरीद सकते हैं। ऐसा खरीद पाएंगे जो आप अपने मन में विचार करके रखे हुए हैं। सूर्य महाराज आपको यह बराबर योग नहीं बनते हैं दोस्तों। कुछ महंगी चीजें जो आप खरीद सकते हैं उनकी योजना आपकी बनी रही है। सूर्य भगवान के इस गोचर में यानी 14 जनवरी के बाद जैसे ही सूर्य भगवान 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, मकर संक्रांति से दोस्तों आय के संसाधनों में काफी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र पर सूर्य भगवान की उन्नति प्राप्त होने जा रही है। सबसे दोस्तों मुख्य बात करते हैं दोस्तों, जिनको उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनके प्रमोशन की अब तक संभावना बनी नहीं है, उनको यह उनके मन में है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों सूर्य भगवान अगर दशम स्थान को देख रहे हैं तो आपको दोस्तों आपके काम को लेकर के, आपके पद को लेकर के पद में वृद्धि कर रहे हैं। प्रमोशन के यानी योग जबरदस्त बनते हुए दिखाई दे रहे हैं सूर्य की इस कृपा से।
आप वंचित न रहिए। इसलिए दोस्तों कुछ चीजों का आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा कि अपने कर्म क्षेत्र पर आपको किसी से बहस नहीं करना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और आप यदि नौकरी कर रहे हैं तो किसी बात को बार बार नहीं कहना है, और जो बात समझ में आने वाली है वो एक बार समझ में आ जाएगी, जिसको भी आपको कहना है। इसलिए दोस्तों बार बार उसको रिपीट नहीं करना है किसी चीज को लेकर के, और गुस्सा तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना है, अपने कर्म क्षेत्र पर विवाद में ना फंसे, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिए, वरना आपके ही पक्ष में सब कुछ रहेगा ऐसा दिखाई दे रहा है। ग्रह नक्षत्रों के आधार पर जो आपकी दिक्कतें थी, परेशानी थी, समस्याएं थी, उसको दूर कर देंगे सूर्यदेव भगवान। जी हाँ दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाबा भैरवनाथ का आप आशीर्वाद प्राप्त करिए। जी हाँ, और दोस्तों एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं 1 रुपए खर्च नहीं होता है, पूर्णतः निःशुल्क है। कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूँ, सर्वप्रथम आप अपनी कुलदेवी को याद करें, अपने कुलदेवता को, इसके बाद इष्ट देवता को, फिर माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे, घर में सुख चैन शांति प्रदान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बाबा भैरवनाथ को स्मरण करने मात्र से ही घर में भूत प्रेत बाधा इत्यादि कभी नहीं आते हैं, घर में नकारात्मक शक्ति कभी प्रवेश नहीं करती। इस बात को ध्यान रखना और आजमा कर भी देख लेना। जी हाँ दोस्तों, वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। जी हाँ, और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं, जिससे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बिल्कुल ठीक पता चल जाती है। कोई ग्रह नक्षत्र हमारा खराब है जन्म कुंडली के आधार पर, तो दोस्तों उसका उपाय है, और पूजा अर्चना करने के बाद में ग्रह हमारे शांत हो जाते हैं, हमारे ऊपर अच्छी सी कृपा बरसाते हैं। इस बात को आप अवश्य ध्यान रखना दोस्तों, विश्लेषण कुंडली का अवश्य कराना। जी हाँ, वीडियो आपको अच्छी लगे, लाभ प्राप्त हो दोस्तों, तो अवश्य अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को शेयर करना, क्योंकि इस राशि के जातक हर घर में कोई ना कोई होता ही है। सबका कल्याण हो, सबका भला हो। दोस्तों नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों जो मैंने अभी बताया कि वाद विवाद में आप नहीं पड़े। सूर्य महाराज अगर आपके बॉस के साथ अनुबंध भी है तो उसको भी सही करेंगे, ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। और आपके अगर संभावना है कि आप नौकरी छोड़ दें, तो दोस्तों फिलहाल अभी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ टाइम तक आप बिल्कुल नौकरी करिए, क्योंकि 14 जनवरी के बाद में स्थिति आपके कंट्रोल में अपने आप ही आ जाएगी। जी हाँ, और हर क्षेत्र में आपको प्रसन्नता ही नजर आएगी। जी हाँ, हम मेहनत बहुत कर रहे हैं, हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिल रहा, ये निश्चित तौर से दोस्तों ध्यान रखना। तो अब मेहनत का फल आपको मिलेगा, और संघर्ष बहुत करते हो आप, ऐसी बात नहीं है आपको उसका फल ना मिले, यह असंभव है। मैं बार बार आपसे यही कहता हूं कि उसका फल आपको मिलेगा, बस धैर्य रखिए। आप समय समय पर ग्रहों की विशेष दशाएं आपको लाभ प्रदान कराती हैं। प्रमोशन के लिए और नई नौकरी के लिए मुख्तार योजना बन चुकी है। तो दोस्तों 14 जनवरी के आसपास आपको किसी नई नौकरी का प्रयोजन मिल जाएगा, खुशखबरी आपको मिलेगी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, और दोस्तों बहुत अच्छी स्थिति है इस समय। यदि कोई भाई बहन हमारी तैयारी कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू दिया है, विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूँ, बहुत अच्छा समय है। उनको एग्जाम दिया है तो एग्जाम में पास होंगे, इंटरव्यू दिया है तो भी उनको पास होंगे और सिलेक्शन होगा उनका। जी हाँ, अपनी किसी सरकारी नौकरी को लेकर तो दोस्तों सूर्य भगवान देखना सरकार के कारक होते हैं, और सूर्य की दृष्टि अगर सरकार भाव पर, दशम भाव पर है, तो यह 2 प्रकार से डॉक्टरों के लिए, राजनीति के लिए जो राजनीति में है दोस्तों, उनके लिए, गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए, तीनों प्रकार से यह बहुत जबरदस्त गोचर है। और मकर संक्रांति आपके लिए महापर्व आयोजित होने जा रहा है, इसलिए मकर संक्रांति पर कुछ उपाय भी हम बताएंगे, आपको वो कर लेना है। जी हाँ, उससे आपको सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होगी। लोग पढ़ाई नौकरी के बारे में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय आ चुका है। 2025 बहुत ही लकी है आपके लिए, और चिंता करने की कोई बड़ी आवश्यकता नहीं है। मकर संक्रांति से पहले दोस्तों तैयारी आप करते रहें,
और कुछ सावधानी बरतनी है। तैयारी कैसे? ऐसा कुछ पुराना काम रुका हुआ है, कोई अटका है, कोई पुराना कर्ज है, सबसे पहले आपको निपटाना है और उसको समाप्त कर देना है। जी हाँ, सूर्यदेव भगवान कहीं न कहीं आपके हर जो कार्य पेंडिंग पड़े हुए थे उस काम को कराएंगे। आपका फोकस अगले काम की तरह बन नहीं पाता था, तो अभी से कोशिश कर लिए दोस्तों और आपका कार्य बनेगा। पुराने कार्य सब आपके जो पेंडिंग थे वह पूरे होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से ऐसी स्थिति है। इस समय आप घर को स्वच्छ बनाएं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। आपके घर का, आपके कमरे का ईशान कोण जो है वो इस समय अच्छा है और स्वच्छ होना चाहिए। कोशिश करें सूर्यदेव खराब न करें। आप सूर्य के रिजल्ट को अगर आप अपने ईशान कोण पर जो पूर्व और उत्तर का जो कॉर्नर होता है उसको ईशान कोण बोलते हैं, उस कॉर्नर को आप साफ सुथरा स्वच्छ करके रखें, उस पर कोई गंदगी ना फैलाएं। ऐसा करने से सूर्य भगवान की अद्भुत कृपा से जो आप पात्र बनेंगे दोस्तों, और उसको साफ सुथरा रखें। और तीसरा यह भी ध्यान रखिए, बहुत कीमती है, शुरुआत से ही आदत डालें, समय को बर्बाद न करें। ज्यादातर समय को फोन इत्यादि देखने में आप व्यर्थ न करें, समय का आप पूरा उपयोग करें। किसी प्रकार की गतिविधियों में शामिल होने से आप बचें और मुख्य काम पर, जिस काम पर आपको आगे बढ़ना है उस पर ही अपना समय लगाएं। कुछ शुभ संकेत आपके हैं दोस्तों सूर्यदेव जो आपको प्रदान कर रहे हैं। लगभग क्या दोस्तों, बस 14 तारीख आने वाली है, 2 दिन का समय है। 14 तारीख से पहले दोस्तों आसपास यदि आपको लगता है कि रास्ते में अचानक कोई नीले रंग का फूल या नीले रंग का कोई पौधा आपको दिखाई देता है तो आपके लिए शुभ संकेत है, सूर्य की कृपा आपको मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा, घर में अचानक कोई पुराने दस्तावेज आपको अचानक मिले कुछ साफ सफाई करते हुए और वो दस्तावेज आपकी संबंधित हो, यह आपके लिए अच्छी गुड न्यूज है दोस्तों। तीसरा, कोई अजनबी व्यक्ति अगर आपकी तारीफ करे तो समझ लेना कि आपको वो जानता भी नहीं है और ऐसा बहुत रेयर होता है, तो यहाँ पर समझना कि आपके करियर में उन्नति होने वाली है निश्चित रूप से। और दोस्तों अगला, चौथा, कि रास्ते में किसी बच्चे को आप मुस्कुराते हुए देखें या कोई बच्चा आपसे हेल्प मांगे, आपसे सहायता मांगे, उसकी आप मदद करें। जी हाँ, इसका यह भी एक संकेत है। परिवार में कुछ खुशियों की दस्तक आपकी आने वाली है। जी हाँ, अगला दोस्तों, आत्मा की, यदि आप घर से निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, कार्यालय जाते हैं, कोई भी कार्य में जाते हैं, व्यापारी है या नेता है, राजनेता, तो दोस्तों यदि रास्ते में आपको गाय दिखाई दे और गाय दिखाई दे, यदि बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखाई दे तो समझ लेना कि यह आपके लिए बहुत शुभ संकेत है। आपका कोई भी कार्य रुकने वाला नहीं है, इनको आप ध्यान रखना दोस्तों। और एक महा उपाय बता रहा हूँ मकर संक्रांति के महापर्व पर दोस्तों। सबसे पहले इस दिन आप सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और इससे आपके विघ्न, आपके कष्ट शांत होंगे। दूसरा, इस दिन आप काले तिल और उड़द का दान कर सकते हैं, काले कंबल का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं। कोशिश करें आप इस दिन गाय को रोटी खिलाएं, रोटी के साथ में गुड़ अवश्य खिलाएं। आप सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करें दोस्तों और 108 बार जाप करें। ऐसा करने से तमाम प्रकार के कष्ट और विपत्तियां सूर्यदेव महाराज आपकी दूर करेंगे। और एक छोटा सा मंत्र है दोस्तों, ओम सूर्याय नमः, मात्र इस मंत्र का ही जाप करें, ओम सूर्याय नमः दोस्तों। ऐसा करने से आपके सारे कष्ट दूर होंगे और समाज में आपकी ख्याति बढ़ेगी, कुल मिला के मान सम्मान बढ़ेगा, घर में सुख चैन शांति आएगी, घर में जो चला आ रहा थोड़ा बहुत कलेश था वह भी आपका दूर होगा, सारी चिंताओं से आपको मुक्ति मिलेगी। क्योंकि जीवन में एक सही दोस्तों, और आपको यह सब करना है, आपको सूर्यदेव की कृपा के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपको आरोग्यता भी प्राप्त होगी। आप ध्यान रखना, यदि कोई बीमारी से आप परेशान है तो उस बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा निश्चित तौर से, और आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम बरसेगा, आपको लाभ मिलेगा, ग्रह क्लेश दूर होगा। जी हाँ, अब दोस्तों यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे पुनः फिर एक बार अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव नाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में
बिल्कुल ना भूलें, अपनी कुलदेवी को याद करें, मन से अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे, जिनमें आपकी आस्था हो, मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, कुलदेवी और कुल देवता को लोग जानते भी नहीं है, कभी याद भी नहीं करते और लोग काफी कष्ट में। हमारे पास कई ऐसे जातक रहते हैं, तो समस्या सबसे बड़ी होती है, जैसे आप माता पिता को भूल जाएं तो वह भी आपके लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक है। उनकी यदि आप सेवा नहीं करते हैं और कुलदेवी कुल देवता को याद नहीं करते हैं, कहीं बाहर प्रदेश में नौकरी करने लगे हैं, घर छोड़ के काफी वर्ष हो गए हैं, तो दोस्तों उनको समय समय पर याद करें, बिल्कुल याद करें। इस बात का हमारा ध्यान रखना, आपकी मदद करेंगे। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।